हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च सारे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव आउटकम लॉजिक प्रोसेस इंक्वायरी आइडिया और कॉन्सेप्ट। देखो कितनी सारी टाइप हो जाएंगी, हम इनमें ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। डिडक्टिव इंडक्टिव में, क्वालिटी और क्वांटिटी में, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, फंडामेंटल कैसे, अप्लाइड कैसे, और ये सारे के सारे टाइप। इनको आज हम एक साथ इकट्ठा शॉर्ट में एकदम क्या कर लेंगे, बस हाँ इसमें ये होता है, इसमें तो फिर हमें बाद में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी। इससे पहले हम ऐसे अपने हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू वाइज सारा रिवीजन कर चुके हैं। इसका भी रिसर्च का भी हम जितने इसके एमसीक्यूज थे ना इंपॉर्टेंट, अगर आपने वो देखना है तो वो जाके एक बार प्ले लिस्ट में सारे चेकआउट कर ले, और ये बुक का पीडीएफ और बाकी सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसके नाम से ही सबके में क्लियर हो जाता है, किसी किसी में कंफ्यूजन होता है कि हम किसी भी चीज को जब डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं हु व्हाट वेयर व्हेन हाउ, मतलब कुछ भी। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल नहीं आता जिसमें डिस्क्राइब करता है क्या, कहाँ, कैसे, क्यों हो रहा है, क्या हुआ, सारा वैसे टाइप में। और ये होती है क्वांटिटेटिव टाइप की होती है रिसर्च। ये भी हम आगे डिटेल में करेंगे क्या होता है क्वांटिटेटिव। तो अभी ये याद रखो, जैसे मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं ना कि क्वालिटी से रिलेटेड है क्वांटिटी से, तो आप ये बताओगे क्वांटिटी से है। और इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कंप्लीट मतलब जो है, जो हो चुका वही हम एक्सप्लेन करेंगे, अपनी मर्जी से हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और इसमें हम ट्रूली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या, वो तो हो चुका, हम बस उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं अपने सर्वेज, फैक्ट फाइंडिंग, इंक्वायरीज वगैरह। जैसे इसका एग्जांपल आ जाता है ना, नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस और सेंसस, अपने पूरा जिसमें पॉपुलेशन सेंसस होता है वो, उसमें पूरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही होता है। इसमें हम जो है जैसे अपनी पॉपुलेशन के बारे में सारी डिटेल देते हैं। हम सिर्फ मेन मेन पॉइंट देखने चलेंगे ज्यादा, क्योंकि हमने वो डिटेल आंसर लोग क्वेश्चन तो लिखने नहीं है। अगर आपने लिखने है तो आप बुक एकदम पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से देख लो। यहाँ पे ये हम एमसीक्यू जहां जहां से बताए जिन पॉइंट से बस वो देखेंगे। ये नहीं कि हमने 16 पेज का 20 पेज का आंसर भरना है तो हम अच्छे से पढ़े पूरा। ये देखो स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर, इसमें हम दो चीजों का रिलेशनशिप पता करते हैं। फिर इसमें भी दो टाइप आ जाते हैं, तो आ जाएगा क्रॉस सेक्शनल और एक आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, इसमें वन टाइम इंटरेक्शन होता है जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं ना। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि हम एक ही इंसान से बार बार जाके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये इसमें क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में। एग्जाम्पल आ जाते हैं फिर पता करते हैं। जैसे देखो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो देखो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो क्या कर रही है, पता कर रही है कि अक्रॉस क्रॉप पैटर्न अलग अलग स्टेट में। और दूसरा क्या है, स्कूल प्रिंसिपल अपने ही बच्चों का डाटा लेना चाह रहे थे। देखो मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर की वो तो एक ही बार डाटा निकलवाएगी, लेकिन जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो तो निकलवा सकते हैं ना, बार बार डाटा ले सकता है। एक बार 6 महीने पे ले ले, चाहे हर साल ले ले, ठीक है। फिर अपना आ जाता है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें भी वो टाइप आ जाएंगे डिस्क्रिप्टिव में भी। देखो डिस्क्राइब तो हम कर ही रहे थे, लेकिन कैसे टाइप में। एक तो हो जाएगा अपना एक्स पोस्ट फैक्ट, मतलब कोई पहले काम हो चुके घटना उसके बाद हम डिस्क्राइब करें। फिर हिस्टोरिकल, ये भी थोड़ा सा अंतर होता है। एक्स पोस्ट फैक्ट मतलब अभी अभी वो काम हुआ है फिर हम उसको डिस्क्राइब करें। हिस्टोरिकल मतलब बहुत सालों सालों पहले की चीजों का डिस्क्राइब करें। एक्सप्लोर मतलब कि कुछ चीजें हम नई जानने की कोशिश करें। फिर एनालिटिकल यानी कि कुछ चीज है उसी को उसके बारे में हम और कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। देखो इसी को और डिटेल में दे रखा है। सर्वे, जो हम पहले एग्जांपल देखे, इसमें सर्वे क्या होता है, डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर जो अपना पर्पस होता है ना स्टडी का, उसके अकॉर्डिंग डाटा, ये नहीं कि सारे डाटा उठा लाओ। जो हम काम करें बस उसी से रिलेटेड डाटा लाएंगे और अपनी स्टडी करेंगे। को रिलेशनल में क्या हो जाएगा, किसी भी दो चीजों को ले लेंगे, उसमें रिलेशनशिप हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें रिलेशनशिप में जब हम देखेंगे ना, दो वेरिएबल में या तो यस आएगा या नो। अगर यस आ रहा है तो हम ये देखेंगे ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव वे में जा रहा है नेगेटिव वे में जा रहा है, इन दोनों में रिलेशनशिप कैसे। इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट बन रहा है कि नेगेटिव रिजल्ट बन रहा है। मान लो जैसे कि कोई बच्चा टीवी देखने में टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसके नंबर कम होंगे ज्यादा होंगे। तो अगर दोनों एक साइड में जा रहे, कम एक चीज कम करने से दूसरी चीज भी कम हो रही है तो वो पॉजिटिव होगी। अगर एक चीज कम करने से दूसरी चीज ज्यादा हो रही है तो वो नेगेटिव होगी।
ऐसे हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। फिर हम उसके कोफिशिएंट और कोरिलेशन भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर अपना नेक्स्ट आ जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिजल्ट। इसमें भी सेम क्या है, पहले कुछ अभी घटना हो चुकी है उसी को हम अभी क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर में जो मेनली न्यूज़ आती है ना, वो एक्स पोस्ट फैक्टो टाइप की होती है, मतलब एक कल या परसों कुछ न्यूज़ हुई थी, आज हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर अपनी आ जाती है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब बहुत बहुत सालों पहले, जैसे वो हिस्टोरियंस नहीं होते हैं, पता करते हैं कि कुछ भी फाइंडिंग्स देख के, जैसे पत्थर वगैरह कुछ भी जो पहले का मिल गया, पता करने की कोशिश करते हैं, फिर डिस्क्राइब करते हैं, अच्छा यहाँ पे ये हुआ होगा, ये राजा होगा, इसने ये किया होगा। तो ये पूरा हिस्टोरिकल होता है, ये बहुत बहुत पहले की बात है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कुछ फैक्ट के बेस। फिर अपना आ गया अपना, ये है एनालिटिकल रिसर्च। इसमें हम जो पहले से इंफॉर्मेशन है ना, उसी को एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब आपके पास कुछ पहले से, जैसे आप देखते हैं ना फिल्मों में होता है, कुछ पुरानी सी फाइल मिल जाती है, फिर उसको बैठ के सर्च करते हैं, अच्छा ये हुआ होगा, ऐसे है, ये वैसे है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। तो उस बुक के बेस पे पूरी वो अपना केस सोल्व कर देते हैं, होता है ना ऐसे। तो उसका पूरा क्रिटिकल एवोल्यूशन करके पूरा समझ लेते हैं सिचुएशन को। फिर अपना एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, इसमें हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं कोई भी सिचुएशन, फिनोमिना। और इसमें जैसे कि एग्जांपल अपना हो गया कि जो स्ट्रेस है उसका अपना हार्ट की डिसीज से क्या रिलेशन है, हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। फिर देखो अपनी आ गई एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें भी क्या है, ये एकदम रिसर्च की स्टार्टिंग में की जाती है। हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कितना हमारे एरिया, कितनी हमारी रेंज, हम कितना कुछ कर सकते हैं इसमें। वाई और हाउ को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब हम जो भी काम करने वाले उसके पीछे के फैक्ट वगैरह, वो हम फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम मेनली यूज करते हैं सेकेंडरी डाटाज का। फिर अपने आ गई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें क्या है, रिलेशनशिप, हम दो और दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, पूरा प्लान होगा, और जो रिसर्चर है ना वो एविडेंस पता करेगा। जो एक्सपेरिमेंट से क्या हो जाता है, एकदम प्रूव कर देता है साइंटिस्ट कि हाँ ये चीज ऐसे होती है एक्सपेरिमेंट करके, तो एकदम एविडेंस निकालने की कोशिश करता है। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, और जो बाकी इसके अलावा जो भी वेरिएबल्स बचे ना, वो सारे कांस्टेंट होंगे, यानी कि वो इसके ऊपर डिपेंड है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। और हम एक इसको चेंज करके दूसरे वाले पे देखेंगे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर हम उसको स्टडी करके हम अपना डाटा लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक चीज हमने कुछ भी चेंज करी, मान लो दूध था, उसको कम किया, ज्यादा किया, और फिर बाकी चीजों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब किसी का हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, या फिर हेल्थ अच्छी हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो ये सारी चीजें क्या है, इसी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो रही है, हम उसको सारा नोट कर लेंगे अपना। ठीक है, देखो जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे, जो उस पर डिपेंड करे, जैसे कि हाइट, वेट, अपना हेल्थ, ये सारी दूध पे डिपेंड कर रही है, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हम सिर्फ क्या करेंगे, दूध को कम ज्यादा करेंगे, फिर कुछ और चीज ले लो, कुछ भी ले लो जिसकी हम स्टडी करना चाह रहे हैं। देखो जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल दे रखा है, टीचिंग मेथड का और अचीवमेंट पे, कोई कैसे पढ़ा रहा है और उसका रीडिंग पे क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कि बच्चा ज्यादा अच्छी हो रही है या फिर लो हो रही है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर देखो अपने थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो ये तो एकदम सिंपल है। एक तो हम क्या होता है इसमें कंट्रोल करके रखते हैं, अभी हमने देखा एक चीज को हम कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर देंगे। इसे पूरा एग्जाम्पल देके समझा रखा है। मैनिपुलेशन यानी कि हम एक चीज को चेंज कर देते हैं, अभी जो हमने एक्सप्लेन किया वो सारा, फिर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने मैनिपुलेशन किया ना, उसे क्या ऑब्जर्वेशन जो अपना था डिपेंडेंट, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिर अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, कि उसका यूज कहाँ हो रहा है। इसमें देखो अपनी आ जाएगी एक तो फंडामेंटल और अप्लाइड। अप्लाइड क्या होती है, ये फंडामेंटल में हम कुछ भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, इसमें अप्लाइड हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर होता है। इसमें हम कुछ भी डिस्कवरी इन्वेंशन करने की कोशिश करें, ये एकेडमिक मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, बस आप बुक में बैठ के कुछ भी रिसर्च कर रहे हो। एक्सटेंसिव इन नेचर, मतलब आप लाइब्रेरी में बैठ के कितनी रिसर्च करे जाओ बुक में, कोई वही नहीं। इसमें क्या हो जाए, ये एक लिमिट होती है नेचर में, कि आप ये तो है नहीं पूरी दुनिया में आज यहाँ हो, कल वहां जाके पूरी रिसर्च कराओ।
ठीक है, यहाँ तो है ना पूरी दुनिया की किताबें पढ़ के यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव है एकदम, ये प्रैक्टिकल यूज पे बेस होता है, ये इनोवेशन है, इसमें हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कोशिश करते हैं। फिर अपना होगा ये, देखो फंडामेंटल बेसिक बोलते हैं इसको, और प्योर भी हम बोल देते हैं। इसमें मेन अपना स्टॉक ऑफ नॉलेज, खूब सारी नॉलेज चाहिए होती है और नॉलेज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसका इतना प्रैक्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है, बस नॉलेज प्राप्त कर लिए। अप्लाइड क्या है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, लॉजिक में दो टाइप हो जाएंगे, तो डिडक्शन और एक इंडक्शन। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, डिडक्शन इंडक्शन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखो डिडक्टिव अप्रोच ये होती है टॉप डाउन, ये क्वेश्चन बनता है टॉप डाउन कौन सी है, तो ये है टॉप डाउन, मतलब टॉप में क्या होती है, ऊपर थ्योरी, और फिर हम नीचे थ्योरी से छोटा सा कंक्लूजन निकाल देते हैं, जनरल जनरल बात जो होगी ना उसे स्पेसिफिक बात निकाल लेंगे। हम देखो कोई भी अपनी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे बात को, और फिर जो अपनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है ना उसकी हेल्प से कुछ भी चीज प्रूव कर देंगे। इसमें 3 स्टेप आएंगे, पहले तो हम कोई भी हाइपोथेसिस बनाई, ठीक है, थ्योरी पे बेस, फिर डाटा कलेक्ट किया उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, फिर अपना हमने डिसीजन बना लिया, फिर या तो उस डिसीजन के बेस पे अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। देखो एग्जाम्पल अपना है इसमें, ये क्या कह रहे हैं, सारे के सारे इंसान जो है वो अमर है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, सोक्रेट्स जो है वो एक इंसान है, फिर सोक्रेट्स जो है वो मोर्टल है, यानी कि उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। यहाँ पे क्या कहता है, सारे इंसानों की मृत्यु होती है, सोक्रेट्स भी एक इंसान है, यानी कि उसकी भी मृत्यु होगी। तो इन्होंने क्या किया, ये तो ओल मैन है ना, कि ये तो सबको पता है, एक इन्होंने पूरी थ्योरी से सिंपल इंसान के ऊपर बात ला दी। इंडक्टिव में होता है बॉटम अप, यानी कि नीचे से ऊपर हम मेन थ्योरी निकालते हैं, हम स्पेसिफिक से जनरल पे जाते हैं। इन्वॉल्व इसमें 3 स्टेप होंगे, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि हमें हमारे थ्योरी तो है नहीं ना, तो हम सिंपल नेचर में ऑब्जर्व करेंगे, सर्च करेंगे, और फिर जनरल उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, यानी कि वो हमारी थ्योरी बनाएंगे। एग्जाम्पल उसने देखो क्या था, सोक्रेट्स जो है मोर्टल है, ठीक है, अलेक्जेंडर भी मोर्टल है, यानी कि 2 लोगों को इन्होंने बता दिया मोर्टल है, यानी कि अब कंक्लूजन क्या निकालते हैं, सारे के सारे इंसान मोर्टल है, ठीक। ये देखो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी, इसमें भी 2 अप्रोच आ जाएंगे, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर। ये यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्टिव का ही एक्सप्लेन कर रखा है डायग्राम से, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है, पूरा हमारा प्लान होता है, स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है कि पहले हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर डिजाइन, फिर सैंपल, फिर क्वेश्चन, फिर पूरा का पूरा अपना एकदम लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है। क्लासिफाइड करते हैं हम इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह से। अनस्ट्रक्चर में क्या है, ये इसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं, ये भी अब आगे आएगी, दोनों टाइप की क्या होती है। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे इसमें स्टेप थे ना ऑब्जेक्टिव डिजाइन, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहते हैं। अनस्ट्रक्चर है ये, जैसे हमने आगे सिचुएशन लगी तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे, जैसा जैसे आगे चलते जाएंगे, जैसे होते हैं ना रास्ते में हम चलते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम नेचर को इसमें एक्सप्लोर करते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, तो देखो अपना ये आ गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में होता है ये डिडक्टिव की तरह होती है, अभी हमने देखा ना डिटेक्टिव लीनियर रिसर्च है कि एक लाइन में सीधे सीधे लाइन से चलेगी। पहले एक हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे डाटा का, और फिर उसको या तो एक्सेप्ट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। इसमें कुछ डाटा होता है, मेन ये ही अंतर होता है, इसमें हम डाटा पे काम करते हैं, क्वालिटी में हम डाटा पे काम नहीं करते। ये देखो ये पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो पैराडिग्म है ना उस पे से रिलेटेड है ये। इसमें हमारा पूरा डाटा जो होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं, उससे हम पूरा काम करते हैं। और ये क्वालिटी बताती है, हमारे नाम से पता चल रहा है, जैसे ये गुण का बता रहा है, ये बेसिकली अप्रोच है, ये कोई मेथड नहीं है, ये इंडक्टिव होता है। देखो ये हम कब करना हमें ज्यादा सूट करेगा क्वालिटेटिव, जब जो है ना जो रिसर्च एरिया है वो अच्छे से स्टडीड नहीं है, अंडरस्टैंडेड नहीं है, और जो कोई भी सब्जेक्ट हमने डेप्थ में एकदम जाके स्टडी करना है तब।
एक पूरी होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए कि हम उसकी एक चीज को हर तरफ से, हर नजरिए से देख ले। फिर इसमें पूरा का पूरा बिहेवियर जो है पीपल का, वो हम अच्छे से स्टडी कर ले। तो बिहेवियर तो देखो नंबर में तो हो नहीं सकता, तो हम ये वाली अप्रोच यूज करेंगे। मेजरमेंट जो टेक्निक है, जिस इसमें अगर सुटेबल नहीं है, इस हमारे जो रिसर्च करें उस टॉपिक पे क्वेश्चन वगैरह से काम नहीं चल रहा, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। और अगर रिसर्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना अपने इस प्रोसेस में, तो वो ये चांस है कि ये वाला अपना मेथड यूज करेगा। और इसकी भी और जो अप्रोच होती है ना, वो नीचे डिस्कस की गई। देखो एक तो इसमें आ जाता है इन डेप्थ इंटरव्यू, कि आप एक अच्छे से इन डेप्थ जाके इंटरव्यू करो, एक क्वेश्चन पूछा, फिर उसी में से और क्वेश्चन निकाल के पूछा, फिर उसी में से और क्वेश्चन, कि मतलब ये तो प्लान नहीं था ना, उसी की बात में से और बातें निकल के आ रही है। फिर हो सकता है फोकस ग्रुप, कि आपके ये तो था 1 to 1 कि आप एक इंसान से ही क्वेश्चन इंटरव्यू ले रहे हो। इसमें क्या है, 6 से 10 लोगों का ग्रुप, आप उस पूरे ग्रुप को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और फिर अपना निकालने की कोशिश कर रहे हो रिजल्ट। इसमें आ जाएगा नैरेटिव रिसर्च में। इसमें आपका जैसे रिव्यू करते हो ना लिटरेचर का, वैसे हो जाएगा। मतलब कोई भी लिटरेचर है खूब सारे, आप उसी को ही अच्छे से आप रोज रिव्यू कर रहे हो। फिर फिनोमेनोलॉजी में इसमें क्या हो रहा है, रिसर्चर कोशिश कर रहा है समझने की एक या ज्यादा इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के फिनोमेना को। फिर देखो एंथनोग्राफी, इसमें डिस्क्राइब कर रहा है उसके कल्चर को। केस स्टडी भी आपने पढ़ा होगी, किसी की भी आपने एक प्रॉब्लम ले ली किसी इंसान की, उसकी पूरी केस स्टडी पता कर ली कि हाँ ये क्यों है इसका ऐसा केस, कोई भी है उसकी प्रॉब्लम ऐसी क्यों है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। फिर कंटेंट एनालिसिस, इसमें जो अपना रिटर्न है ना, कोई भी वर्ड्स टेक्स्ट मटेरियल, उसको हम पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर ग्राउंडेड थ्योरी, जो हमारे पास पहले से डाटा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी थ्योरी जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रोल प्ले के अकॉर्डिंग या फिर डायरी मेथड के अकॉर्डिंग हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों में अंतर दे रखा है यहाँ पे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। जो ऊपर पड़ गया है ना वही। देखो ये बॉटम अप है, हाउ और काम करेगा। इसमें क्या रिसर्चर डिसाइड करता है क्या करना है नहीं करना है, उसमें पहले से फिक्स होते हैं स्टेप। ये टॉप डाउन है। उस वाले में ऑब्जर्वेशन था, इसमें पहले क्या है, जैसे थ्योरी है पहले से, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, बस वो ही है। इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं, रिजल्ट आर स्पेसिफिक होते हैं। इसका ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना है तो। फिर अपनी देखो ये आ गई एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम कुछ काम करके करते हैं, कुछ काम करके, ये नहीं बस बैठे बैठे पढ़ लिया डाटा कलेक्ट कर लिया। हम फील्ड में जाके काम करके फिर रिसर्च करेंगे। इसमें देखो फीचर क्या होते हैं, एकदम प्रॉब्लम सोल्विंग होते हैं, ठीक है। एकदम रियल दुनिया में जाके हम जाके काम करते हैं। और अल्टरनेटिव प्रैक्टिस हम यूज कर ले, मतलब एक चीज से हमसे काम नहीं हो रहा, दूसरा मेथड यूज करेंगे, लेकिन हमने वो रियल में वो प्रॉब्लम सोल्व करनी ही है। और हम इसमें साथ साथ सीखते भी हैं, ये नहीं कि हम एकदम एक्सपर्ट है, क्योंकि हम देखो रियल फील्ड में जाके कुछ काम करते हैं ना, तो वहां पे सीखने को नई चीज मिलती है। और ये एक प्रोसेस है। ये देखो पूरा इसे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। इसे पूरा पहले हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इमेजिन करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, और फिर से दोबारा से देखो प्लान बनाया हमने, एक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। मान लो हम घर से, ये जैसे कल स्कूल में हमने ये प्रॉब्लम का हमने निकाला, तो घर से प्लान बना के गए, स्कूल में जाके मान लो हमने एक्ट किया, स्कूल या कुछ भी एरिया में जाके, फिर जो हमने काम किया उसको देखेंगे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ऑब्जर्व किया, फिर से रिफ्लेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग कि क्या वहां पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। अगर वो प्लान काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन फिर से हम प्लान बनाएंगे, फिर से एक्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ऐसे जब तक हमारा पूरा हमें सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा ना, हम डेली करते रहेंगे, एक्शन करेंगे, जाके देखेंगे। इसमें देखो हम सजेस्ट करते हैं सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एनालिसिस, टेस्ट करते हैं सॉल्यूशन का, एक्सेप्ट करते हैं सॉल्यूशन को। फिर स्टेप आ जाएंगे वही जो भी डायग्राम पे, प्लान करना, एक्शन करना, ऑब्जर्व करना, फिर रिफ्लेक्शन करना।
इसकी देखो स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, ये ना हमारे बहुत काम आती है स्कूल में। देखो अब जैसे हम अपना अपना सिलेबस होता है उसको प्लान करने में, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों का हर साल या अच्छा हमने इस बार सिलेबस में ये चेंज किया तो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा, ऑब्जर्व करेंगे पूरी साल, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से चेंज करेंगे। अगर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो नेगेटिव कर रहा है तो उसको कट कर देंगे। प्रोग्राम डिलीवरी में हेल्प करता है, स्टूडेंट के असेसमेंट में, स्टाफ के भी डेवलपमेंट में, टीचर पे भी क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं। मैनेजमेंट पे बिहेवियर के चेंज में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि हम पर्टिकुलर कुछ काम करके देखते हैं कि हाँ देखो हमारे ये करने से इसके बिहेवियर पे ये चेंज हुआ, तो हम हो रहा है नहीं हो रहा है तो हम करें कैसे। मिक्स में अपना ये दोनों ही आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। अब अपना आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के बेस में सिंपल एक तो कॉन्सेप्चुअल, जिसमें हम जो थिंकर्स होते हैं ना वो कुछ भी न्यू थ्योरीज कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट ही बनाते हैं। एम्पिरिकल क्या है, इसमें एक्सपीरियंस के ऊपर बेस हो जाते हैं। वैसे याद रखो ये हो गया एम्पिरिकल, ई से एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ये तो कॉन्सेप्ट से नाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसमें हम हाइपोथेसिस पे काम करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्रूव करने के लिए। अब ये नेक्स्ट हमारा है स्टेप ऑफ रिसर्च, ये हम कल देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे हमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में ना सारे टॉपिक एमसीक्यूज वगैरह और अपना जो दूसरा पेपर है ज्योग्राफी उसके भी बहुत सारे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और जो बाकी बच्चे भी है ना हम आने वाले टाइम में कवर कर देंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई फ्रेंड है ना जैसे, या फिर बहन भाई कोई फैमिली कोई भी जो एग्जाम की तैयारी करता है आप उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।